हो गया। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। आज तारीख है 21 अक्टूबर जी 2020। 2020 में हम एक फेसबुक को लाइव पे हम एक चर्चा करना चाहते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि दिल की बीमारी और कोरोना वायरस दोनों सी से हैं, इसमें क्या आपस में कितना जुड़ाव है। तो ये काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज जो नवंबर में शुरू हुई थी, उसमें इनिशियली देखा गया होता है और फेफड़े की वजह से पेशेंट्स की जान चली जाती है। धीरे धीरे करके हम लोग सीखे और इटली के खास करके डॉक्टरों ने देखा कि इसके अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो कुछ डेथ इससे देखी गई कि पैर में क्लॉट बन गया और फेफड़े में चला गया। अब क्लॉट जब बनेगा तो हार्ट के अंदर भी क्लॉट की हार्ट की नसें होती हैं, जो क्लॉट बनने से दिल का दौरा पड़ता है, ये सबको पता है। लेकिन एक स्पेशल केस में चर्चा करना चाहता हूं। हमारे साथ में हमारे दोस्त खड़े हुए हैं जो इलाहाबाद से आए थे। इनको कोरोना वायरस डिजीज हुई थी, लेकिन ये बेसिकली कहते कि कोरोना संजय पांडे, उन्होंने कहा कि इनके भाई हैं कि इनका अच्छी तरह इलाज करें, तो इनके फैमिली हमारे पास आई, तो हमने इनको कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया। हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे अच्छे मित्र हो गए अभी, और साथ में इनका बेटा भी है। यू कैन कम इन द पिक्चर। क्या नाम आपका? वैभव पांडे। बोलो अपने इंट्रोडक्शन दो। आप बताओ क्या काम करते हैं? मैं एडवर्टाइजिंग में है और ये इलाहाबाद से आए। तो मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ इसको, बड़ा स्पेशल केस इसलिए है कि नॉर्मली हम लोग पेशेंट्स को कोरोना जब ठीक हो जाता है तो हम लोग वो छुट्टी कर देते हैं। इनको इनके जो हिस्ट्री है इसके हिसाब से इनको डायबिटीज पहले से नहीं थी, बाद में हुई, हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, उनको कोई भी दिल की बीमारी का एंजाइना होता था, ना हार्ट अटैक होता। आप कितना पैदल चलते थे? पैदल बहुत चलते थे और कोई छाती में दर्द कभी नहीं हुआ। मैं अभी मुद्दे पे आना चाहता हूँ, क्यों मैं केस, आप भी आ जाओ, साथ में आ जाओ, वैभव। तो इनका केस में हमने ये देखा कि जब भर्ती हुए ये 18 सितंबर को, 13 सितंबर को उनको कोविड पता लगा, लिखा हुआ। आई थिंक ये भगवान की ने अच्छी किस्मत दी आपको कि यू केम टू दिल्ली। और 18 सितंबर को भर्ती हुए, 18 सितंबर भर्ती हुए, और उसके बाद ये 25 तारीख को या 25 तारीख को इनका कोरोना नेगेटिव हो गया, यानी कि करीब 7 दिन बाद इनका जो RT-PCR टेस्ट किया वो नॉर्मल आ गया। नॉर्मल आने पे हम हर पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं, और कुछ लोगों तो बिना नॉर्मल आए भी छुट्टी करते हैं। सिचुएशन ठीक है, दवा दे दी और छुट्टी कर दी। ये कोरोना का प्रोटोकॉल है। इनका हमने कोविड टेस्ट कराया और नेगेटिव आ गया। हमने इनको अपने हार्ट वाले कर लिया। अब शिफ्ट करने के बाद नॉर्मली केस में सबकी एंजियोग्राफी नहीं करी जाती। एंजियोग्राफी तभी करते हैं जब हम पेशेंट को ECG खराब हो, पुराना ट्रेडमिल टेस्ट खराब हो, पुरानी हिस्ट्री हो, किसी को हार्ट अटैक हो चुका है। तो भाई के कहूंगा जो डॉक्टर संजय पांडे का नाम लेना जरूरी है, था कि विवेक इसका पूरी तरह से हार्ट चेक करके, तो मैं इन पर राउंड पे गया ICU में। मैंने कहा कि पूरी तरह हार्ट चेक तो देखिए, बहुत जांचें होती, नहीं कर सकते, कोरोना से रिकवर किया है, इको नॉर्मल था। हमने कहा कि आपकी एंजियोग्राफी कर सकता हूँ? ये मैंने इससे पूछा झिझकते हुए। तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब हैं, आप जो कहें वो करिए। नॉर्मली एंजियोग्राफी के नाम सुनते लोग घबरा जाते हैं, कराते नहीं है। 80% पेशेंट तो कराते नहीं है डर के मारे, और जो कि गलत है। मैं बार बार कहता हूँ अगर एंजियोग्राफी जरूरत तो कराइए। इनके केस में क्लासिकल इंडिकेशन नहीं था। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, यू आर नॉट ए क्लासिकल केस फॉर एंजियोग्राफी, बट सिंस योर ब्रदर रिक्वेस्टेड मी कि इनका पूरा चेकअप करो, तो पूरा चेकअप। कोरोना केस में हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। इनको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, बनारस में जहाँ से वो भेजा गया था। हाँ, उन्होंने बनारस के डॉक्टर ने कहा था इनको मायोकार्डाइटिस, दूसरी बीमारी थी, उन्होंने कहा था मायोकार्डाइटिस हो जाती है। कोरोना में हार्ट में सूजन भी आती है, उसको कहते हैं मायोकार्डाइटिस। दैट इज सेपरेट फ्रॉम ब्लॉकेज, इट्स नॉट ब्लॉकेज। चलिए, हमने कहा एंजियोग्राफी करें, तो नेक्स्ट डे एंजियोग्राफी के लिए पोस्ट हुए। इनके बेटे को पता नहीं था, भागते हुआ है, डॉक्टर एंजियोग्राफी क्यों कर रहे हैं? हमने कर रहे हैं कि नहीं कर तो लीजिए, लेकिन मैं आ जाऊं तब करिएगा। यही बात हुई ना? ठीक है। एंजियोग्राफी जैसे ही पहला शॉट लिया, इनके CV ब्लॉकेज इन द लेफ्ट मेन आर्टरी। लेफ्ट मेन आर्टरी में जब ब्लॉक निकलता है तो मैं टेक्नीशियन से कह रहा था कि ये 10 मिनट का काम है, नॉर्मल आएगी।
गया था कि मैं 10 मिनट आ रहा हूँ लौट के। दिस व्हाट आई टोल्ड माय अदर पेशेंट, क्योंकि आई न्यू इट विल, आई वाज थिंकिंग कि नॉर्मल है कि चले एश्योरेंस मिल जाएगा पेशेंट को भी, डॉक्टर पांडे को भी, संजय को भी, और मुझे भी मिल जाएगा कि हाँ ठीक है। जैसे ही पहला शॉट लिया, टेक्नीशियन मेरी शक्ल देखे, मैं टेक्नीशियन शक्ल देखूं, इट वाज सच ए बैड डिजीज। उसी समय शाम को 6 बजे, क्योंकि एक स्पेशल विधि होती है जिससे कि हार्ट को कंट्रोल करते हैं जब तक कि बाईपास सर्जरी ना हो। तो यानी कि ये ऊपर निकल चुका था केस, इसमें एंजियोप्लास्टी भी नहीं हो सकती थी, सीधे बाईपास सर्जरी। अब मैं बता रहा हूं, अब देखिए 2 कारण हो सकते हैं। अब इस पेशेंट को अगर ये ब्लॉक पहले से होता, इतना सीवियर ब्लॉक होने पे पेशेंट को 100% दर्द होगा, या बेहोशी आएगी, या चक्कर आएगा, या गिरेगा, या पसीना होगा। इनको कोई तकलीफ थी? कोई तकलीफ नहीं थी, ना कभी पसीना आया, कभी घबराहट नहीं हुई। ये सबको बताया कि 80% 90% ब्लॉक होगा। मैं जो लोग कार्डियोलॉजिस्ट, उनको पता है कि लेफ्ट में 80% लेफ्ट ड्यूरिंग स्लीप, वॉकिंग ऑन द रोड, ट्रैवलिंग, स्टेशन, सीढ़ी चढ़ेंगे, दिस पेशेंट कैन कोलैप्स। दीज आर। तो अब ये होता है कि अगर पहले क्या कोरोना की बीमारी ने, कोरोना की के अंदर खून गाढ़ा है। अगर खून गाढ़ा होना तो अलग बात है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये अभी तक किसी ने चर्चा नहीं करी है। अभी ना किसी, इतने मेडिकल जर्नल छपे हैं, चाइना से आए, इटली से, इंग्लैंड से, यूएसए से, बहुत रिसर्च हो रही है कोरोना पे, बट nobody has pointed out this point that the cholesterol deposition can also be accelerated, enhanced because of COVID. This we don't know. तो मेरा एक सोच है कि क्या इनके पेशेंट को क्लॉट नहीं था, there was no deposition, tight stenosis, तो क्या इनको जो 50% ब्लॉक रहा होगा या 10% रहा होगा, क्या कोरोना की वजह से बढ़ गया? This is a point to ponder. This is intriguing to me also. What I mean to say कि all patients of corona then should have ecosprin. I mean अभी ट्रायल नहीं आया, अभी हम लोग सब बंद करते हैं 2 दिन बाद, सबकी एंजियोग्राफी भी नहीं करते। I think some protocol has to be developed. मेरी सोच है क्या हर कोरोना जो 50 साल के ऊपर है, 60 साल के ऊपर है, उसको ट्रीटमेंट टेस्ट कराया जाए, क्या चेकअप होना चाहिए even after full recovery of corona. This is my thought process. नाम नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के, उनको क्या हुआ, कोविड नेगेटिव होगा, 3 दिन बाद डेथ हो गई, सडन डेथ, बिकॉज हार्ट वाज नॉट चेक। इनका भी, ये तो भगवान की बहुत बड़ी किस्मत है, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि अगर मैं एंजियोग्राफी ना करता, नहीं होते आप, तो आप भी घर चले जाते। तो इतना बड़ा ब्लॉक लेके अगर I'm not saying फाइनल तो भगवान होता है। ये डॉक्टर ने हमारी इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि ये मेरे दिमाग में सोच है, कोरोना के जो हम लोग छुट्टी करें, चाहे अपोलो हॉस्पिटल से करें, चाहे किसी अस्पताल से करें, उसको एक कंप्लीट चाहिए, स्पेशली इफ द पेशेंट इज मोर देन 50 ईयर ओल्ड। दिस इज माय थॉट प्रोसेस। आपको डायबिटीज भी नहीं थी, यू आर एक ही रिस्क फैक्टर था कि आपके चाचा में आपको हार्ट प्रॉब्लम थी, दैट वाज ओनली वन जेनेटिक कंपोनेंट। तो मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से, इसी बारे में राय देते हुए कि हमको एक प्रोटोकॉल डेवलप करना पड़ेगा। आई विल टेल ऑल माय हॉस्पिटल फेलोज कि इस प्रोटोकॉल को डेवलप करें और हम करना चाहिए। दिस इज एन आई ओपनर, दिस केस इज एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग, दैट हार्ट डिजीज कैन बी एक्सेलरेटेड और mitigated because COVID-19। तो कोविड-19 से डरिए, अब तो अभी कहते हैं डरिए, पैनिक मत करिए, डरना छोड़िए। डरेंगे नहीं तो आपको मास्क भी नहीं लगाएंगे। आपका प्रधानमंत्री जी ढिलाई मत करिए, अभी आपको मास्क लगाने ही है। और जब एक बात और कहना चाहूंगा, अब ये अंगोछा और रुमाल से काम नहीं चलेगा।